बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा माहौल बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार 17 अगस्त 2025 को बिहार के सासाराम से अपनी नई राजनीतिक मुहिम वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद है लोगों को उनके वोट के अधिकार के लिए जागरूक करना और चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का विरोध करना। क्यों शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा? राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है या फिर सही तरीके से दर्ज नहीं है। उनका कहना है कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया है ताकि गरीब, पिछड़े और हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज दबाई जा सके। राहुल गांधी का सीधा संदेश है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। यात्रा की शुरुआत और माहौल। सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा सिर्फ कांग्रेस की राजनीतिक मुहिम नहीं है बल्कि इसे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। पटना में लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर भी इस यात्रा से जुड़ी तैयारियां की गईं। इसका मतलब साफ है कि बिहार में कांग्रेस और राजद RJD साथ मिलकर BJP JDU गठबंधन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। राहुल गांधी का संदेश। इस यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट देने का अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक हक है। अगर मतदाता सूची से नाम हटाया गया तो गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज दब जाएगी। कांग्रेस इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। राजनीतिक मायने। यह यात्रा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम मानी जा रही है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए जनता से सीधे जुड़ना चाहती है। राहुल गांधी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी इसमें साफ दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें पार्टी सीधे जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जनता पर असर। बिहार की जनता के लिए यह यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि यहां लंबे समय से गरीब और पिछड़े तबके की राजनीति होती आई है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई तो सबसे ज्यादा असर इन्हीं वर्गों पर पड़ेगा। यात्रा का नारा भी यही है, वोट हमारा, अधिकार हमारा, इसे कोई छीन नहीं सकता। पर नतीजा क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है कि यह यात्रा कितनी सफल होगी और जनता में कितना असर डालेगी। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार से अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर दी है और आने वाले महीनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति को गरमाने वाला है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि यह जनता के वोट के अधिकार की लड़ाई का दावा कर रही है। बिहार की सड़कों से उठी यह आवाज आने वाले चुनावों में कितना असर डाल पाएगी यह वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस यात्रा ने बिहार की राजनीति को नया मोड़ जरूर दे दिया है।